लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। टोकन नंबर 43। हरे कृष्णा हरे राम। कर दिया ना सारा काम तमाम। अब ये अकाउंट फिर से कौन जोड़ेगा? तेरा बाप जोड़ेगा क्या? सब मेरी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं है। इधर देखिए साहब, ये देखिए, जब से यूनियन के लीडर बन गए हैं तब से कैसे रास्ते में पैर फैला के सोए हुए हैं साहब। ओ बेवड़ा साला। साहब आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। मेरा भारत महान है, चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैनेजर बुला रहा है ना, यमदूत नहीं बुला रहा है ना। जा मैं आता हूँ, जा। मुझे बुलाया आपने? हाँ चिमनलाल जी, ये सब क्या है? क्या है मतलब? ये गुडविल कंपनी को इतना ज्यादा पैसा ओवरड्राफ्ट करके क्यों दिया गया है? वो देना पड़ता है, वो बैंक का गुडविल बनाने को देना पड़ता है। वो आप बैंक की गुडविल बना रहे हैं अपनी? आप मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करेंगे। अभी अभी उनको फोन कर दीजिए और कह दीजिए सारा रुपया सैटरडे से पहले बैंक में जमा कर दें। मैंने उसको 3 महीने का बोला हुआ है। ये आपका अपना पैसा नहीं है, बैंक का है, पब्लिक का है। आपका कोई हक नहीं है। मेरा हक क्या होता है मुझे मत समझाइए। मैं अकाउंटेंट कोई चपरासी नहीं हूँ। चिमनलाल जी, ये क्या? आप काम पे शराब पी के आए हैं? मेरे को डॉक्टर ने बोला था। चिमनलाल जी, अगर दोबारा आप शराब पी कर आए तो आपकी शिकायत मैं हायर अथॉरिटी से कर दूंगा। बद्री प्रसाद जी, सेफ की चाबी ले लीजिए इनसे। जब तक ये शराब पीकर काम पर आना बंद न कर दें, तब तक चाबी आपके पास रहेगी। नाउ गेट आउट। एक बेगार लो। इस चाबी के लिए परेशान हो न तुम, लेकिन मैं उस ताले के लिए परेशान हूँ जो हम दोनों की किस्मत पर लगने वाला है। जिस दिन वर्मा को इस बात का पता चल जाएगा कि बैंक का 3 लाख रुपया तुम इस गिलास में उंडेल कर पी चुके हो, और मैं ताश की गड्डियों में बैंक की कितनी गड्डियां हार चुका हूँ, उस दिन हमारे नेताओं की तरफ भाषण मत दे। कोई रास्ता हो तो बता। अरे रास्ता क्या बताऊं? मुझे तो जेल की कोठरी के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अंधेरे की तरफ नहीं, उजाले की तरफ देखो, रास्ता अपने आप नजर आ जाएगा। ये विविध भारती से कौन बोला? जॉन बनेगा डॉन। तो बन जाना यार, काय को बोर कर रहा है? क्योंकि तुम्हारी पतंग की डोर अब कटने वाली है। लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। इस मेहरबानी की वजह जॉन साहब। इस हाथ दे, उस हाथ ले। ले। तुम? हरे कृष्णा हरे राम। इधर से गुजर रहे थे, सोचा भाभी जी से मिलते चलें। कौन है जी? भाभी जी, मैं हूँ आपका छोटा देवर, मेरा भारत महान। हरे कृष्णा हरे राम। अरे बैठी रहिए भाभी जी, बैठी रहिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सुबह से कह रहा था कि जब तक मैनेजर साहब मुझे माफ नहीं करेंगे तब तक मैं भाभी जी के पैर नहीं छोड़ूंगा। हरगिज नहीं छोड़ूंगा, हरगिज। अजय, इन्हें माफ कर भी दीजिए ना। अगर तुम कसम खाते हो कि तुम दोबारा शराब पीकर बैंक में नहीं आओगे
तो मैं तुम्हें माफ किए देता हूँ। मैं भाभी जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं। अब तो उठ जाइए भाई साहब। अरे उठ जा भाई, मैनेजर साहब ने माफ कर दिया है। इधर आ जा और ये ले चाबी। ये जिम्मेदारी वाले काम से मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा भाभी जी, अच्छा मैनेजर साहब, हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जाएंगे भाई साहब, खाना तो खा के जाइए। अब इस वक्त कहाँ खाना खाएंगे भाभी जी? हाँ, एक कप शराब मिल जाए तो। हरे कृष्णा, एक कप चाय मिल जाए तो जरूर पियेंगे। मैं लाता हूँ। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? भाभी जी, आप तो बैठे बैठे बोर हो जाती होंगी। हाँ। हैं? कल से मैं आपकी सेवा के लिए अपनी पत्नी को भेज दिया करूंगा। आप लोग अपनी चाय में शक्कर कितनी नहीं, लगेगी? हम दोनों को डायबिटीज है, बगैर शक्कर की ही चलेगी। हाँ चलेगी। भाभी जी, हाँ, कितना प्यारा झूला है मुन्ने के लिए। मुन्ने राजा बजेगा बाजा। भाभी जी, मेरा तो दिल करता है कि मैं खुद झूले में लेट जाऊं और झूलूं और झूलूं। बद्री, तू कभी झूला है? झूला झूला, हाँ? झूला हूँ। अच्छा, लेकिन अब हम दोनों साथ में झूलेंगे। Cheers! जॉन भाई, आपने चाबियां मंगाई, हमने लाकर दे दी। अब आगे बताइए क्या करना है? अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है। अपने सारे पुराने पाप धुल गए। वाह, क्या नोट छाप कर लाए थे। 25 लाख के जाली नोट बैंक के बाहर गए, किसी को शक भी नहीं हुआ। सोचता हूँ इन जाली नोटों से जनता के वोट खरीद कर पॉलिटिक्स में क्यों न कूद पड़ूं। मुझे भी साथ लेकर कूद पड़ना। साथ में भले ही न कूदूं, लेकिन डूबूंगा जरूर साथ लेकर। आई? चलो। लो ये आ गए। अरे खान, तुम कब आए? 5 बजे से बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, कोई खास बात है क्या? वर्मा, तुम्हारे बैंक से जाली नोट मार्केट में जा रहे हैं। क्या? जाली नोट और मेरे बैंक से? एक आदमी एफआईआर लिखवाने आया था। मेरा फर्ज तो ये कहता था कि एफआईआर लिखता और सीधा तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालता, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और हमारी दोस्ती बीच में आ गई। मतलब? फौरन पता करो कि बैंक से जाली नोट कौन चलाता है, वरना क्या करेंगे आप? मेरे पति को हथकड़ी पहनाएंगे? सीधा खान अपनी ड्यूटी कर रहा है, तुम फिक्र मत करो दोस्त। मैं एक हफ्ते में पता लगा ही लूंगा हमारे बैंक में गद्दार कौन है। ठीक है वर्मा, मैं चलता हूं। भाभी, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। खान, थैंक यू वेरी मच। सीता, क्या हुआ सीता? मुझे अस्पताल जल्दी ले चलो। संभल के। ये रख लो भाई। नस,
वर्मा जी कहाँ गए? अरे असली नकली क्या करता है, जल्दी कर। हाँ हाँ ये असली रखता हूँ। नकली ये ले जल्दी नकली। हाँ ये शाबाश। अरे तुम क्यों अपनी गंदी शक्लें आईने में देख के घबरा गए हो? वर्मा जी ये कितना भी जुमले अपने पास रखिए, इससे हमारा पेट नहीं भरता। आप दोनों का पेट अब सिर्फ जेल की रोटियों से भरेगा और उसका इंतजाम भी मैं अभी किए देता हूँ। हेलो सिस्टर, लगता है इनको जुड़वा बच्चे हैं। सिस्टर, जल्दी डॉक्टर को बुला के लेके आओ। अरे भाई, आत्महत्या करने की कोई वजह तो होगी। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, हत्या। उन लोगों ने मेरे पति को मार डाला। तमाम गवाहों के बयान से ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चिमन लाल और बद्री प्रसाद, जिन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने बैंक मैनेजर रामकिशन वर्मा का कत्ल किया है, बेगुनाह हैं, क्योंकि मकतूल रामकिशन वर्मा की हत्या नहीं की गई बल्कि उसने आत्महत्या की है। इसलिए ये अदालत चिमन लाल और बद्री प्रसाद को बाइज्जत बरी करती है। किशन, तू दर्शन नहीं करेगा? जानती हूँ तू यही कहेगा कि भगवान के दर्शन उसी दिन करूंगा जिस दिन मेरा भाई राम वापस आ जाएगा। ओम तमें माता पिता तमें तमें बंधु सखा तमें तमें। बहन जी, उस हत्यारे का कुछ पता चला जिसने किशन की बच्चे से उसकी मां छीन ली है? अभी तो नहीं पंडित जी, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा किशन उन्हें एक न एक दिन जरूर ढूंढ लेगा। बुरा मत मानिए बहन जी, आपने किशन को इंस्पेक्टर बनाकर गलती की है। अगर राम को पढ़ा लिखा कर इंस्पेक्टर बनाती तो अच्छा होता। कहाँ रहता है वो? आजकल दिखाई नहीं देता। राम के बारे में राम ही जाने। लगता है भगवान राम की तरह मेरे राम को भी बनवास हो गया। हमारे बेटे का नाम राम होगा। बिल्कुल नहीं, किशन होगा। राम। अरे भाग्यवान, मत रखो उसका नाम राम। क्यों? वो इसलिए
कि अगर उस बेचारे की किस्मत भगवान राम जैसी निकली तो 14 साल उसे जंगल में भटकना पड़ेगा। छी, कैसी अशुभ बातें मुंह से निकालते हो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे एक नहीं 2 बेटे थे। दो? एक का नाम राम रखूंगी और दूसरे का किशन। सैम, चला जा। यह है कालिया बस्ती, जुर्म की लंका। यहां इंसान कम और हैवान ज्यादा बसते हैं। दुनिया का ऐसा कौन सा काला धंधा है जो यहां नहीं होता? यह सब काले धंधे करने वाला सिर्फ एक ही शख्स है जिसका नाम है कालिया पठान। उसकी गिरफ्तारी का वारंट 3 महीने से मेरे टेबल पर पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक कोई ऑफिसर मेरे पास यह कहने नहीं आया कि सर यह वारंट मुझे दे दीजिए, मैं कालिया पठान को गिरफ्तार करता हूं। क्या हिंदुस्तान की माओं ने बहादुर बेटों को जन्म देना बंद कर दिया जो कालिया नाम की आंधी के मुंह में लगाम डाल सके? बैठ जाओ। जब बड़े बात कर रहे हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। मिस्टर शर्मा, आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, वो मैं इस नए ऑफिसर को जरा समझा रहा था। मिस्टर शर्मा, अगर इन्हें कुछ समझाना है तो समझाने के लिए मैं हूं। मेरी आंखों के सामने ऐसे कई ऑफिसर्स हैं जो इस अरेस्ट वारंट को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। सर, अब ये गलती कोई नहीं करेगा। व्हाट डू यू मीन? इंस्पेक्टर जुबेर खान ने कालिया बस्ती में जाकर कालिया पठान को ललकारा था, लेकिन हुआ क्या? 5 दिन के बाद मिस्टर खान की लाश भाई खला के गटर में मिली थी। आपका मतलब यह है कि इंस्पेक्टर जुबैर खान की मौत के डर से हम राम के बजाय रावण के आगे सर झुकाना शुरू कर दें? नो मिस्टर शर्मा, नो। जिस दिन कालिया जैसे मुजरिमों का खौफ हम पुलिस वालों के दिलों पर हुकूमत करने लगेगा, उस दिन सिर्फ हमारी और आपकी ही नहीं, इस वर्दी की भी मौत हो जाएगी जो हम सब ने पहन रखी है। यादव जी सर। ये कमिश्नर साहब हमको इंसान कम, कुर्बानी का बकरा ज्यादा समझते हैं। नेताओं की तरह भाषण दे रहे थे। अरे हमारी माँ ने हमको क्या इसलिए पैदा किया है कि हम जाकर अपनी गर्दन कालिया पठान के सामने रख दें और कह दें, लो भाई ये रही हमारी गर्दन, जैसे चाहो उड़ा दो, हैं? अरे हाँ, कल मिसेस खान मिली थी, कह रही थी अभी तक पेंशन शुरू नहीं हुई, 3 महीने और लग जाएंगे। बहुत परेशान थी बेचारी। बताइए, ये हाल है इस मुल्क का। एक आदमी ने अपनी जान दे दी और 300 रुपए पेंशन देने के लिए 3 महीने लग जाएंगे। वो नए इंस्पेक्टर साहब आए ना, क्या नाम है उनका? कौन? जय किशन जी? हाँ, जय किशन जी। ये नए लौंडों को हो क्या गया है? सीनियर्स को कुछ समझते ही नहीं। वो कमिश्नर साहब हमसे पूछ रहे थे तो ये जय किशन साहब सीना तान के खड़े हो गए जैसे राणा प्रताप। मैंने हाथ पकड़ के बिठा दिया। मैंने कहा, बेटा जब बड़े बोल रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोला करते। जब बच्चे का पैर बाप के जूते में जाने लगे तो उसे बच्चा नहीं समझना चाहिए। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप नहीं बन जाता। मैं तुम्हारा सीनियर हूं और सीनियर ही रहूंगा। अगर आप एक ही क्लास में 10 साल फेल होते रहे तो आप सीनियर नहीं, फेलियर कहलाएंगे। जय किशन साहब, ऐसे जुमले इंस्पेक्टर खान भी बोला करते थे, मगर क्या हुआ? मेरी मानो तो ये कालिया वगैरह को पकड़ने का इरादा छोड़ दो और माल कमाओ माल। आपकी तरह मैंने ये वर्दी माल कमाने के लिए नहीं पहनी। लगता है कमिश्नर साहब की कुर्बानी के बकरे तुम ही हो। कालिया पठान को पकड़ना इतना आसान नहीं है मिस्टर जेम्स बॉन्ड, मतलब जय किशन। मैं कुत्तों के गले में पट्टा डालना अच्छी तरह से जानता हूँ। और बाय द वे, अगर मेरी लाश तुम्हें मिस्टर खान की तरह किसी गटर में मिले तो मेरी लाश को मेरी माँ तक पहुंचा देना। वो पूना में रहती हैं, उनका पता ये है। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ जाता है, ये कालिया पठान की तरफ गया।
गणपत, तुम्हें जयकिशन साहब का ऑर्डर नहीं पता? ऑर्डर? कैसा ऑर्डर साहब? यही कि जब साहब किसी की धुलाई कर रहे हो तो फोन कोई नहीं उठाएगा। ऐसा क्यों साहब? बात यह है गणपत कि हम पुलिस वाले जब भी किसी मुजरिम को पकड़ के लाते हैं तो फौरन फोन आ जाता है कि जिस मुजरिम को पकड़ के लाए हो उसे छोड़ दो। वो किसी एमएलए साहब का साला होता है या एमपी साहब की बहन का बेटा होता है। इसीलिए शरीफ इंसान जब तक अपने नाजायज बापों का पता नहीं बता देता तुम फोन को हाथ मत लगाना। समझ गए साहब? कबूल कबूल कबूल, मुझे सारे गुनाह कबूल है, मुझे सारे गुनाह कबूल है। यादव जी सर। कालिया पठान का बयान लिख लो। यस सर। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम। ये पुलिस स्टेशन है पुजारी जी, किसी मंदिर में जाइए। पुलिस स्टेशन भी तो इंसाफ का मंदिर ही है। आजादी से पहले हम लोगों ने गांधी जी के साथ मिलकर रामराज का सपना देखा था। तुम लोगों ने हमारी दी हुई वर्दी पहनकर रावण राज चला रखा है। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है, कालिया पठान को छोड़ दो। कालिया पठान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो अदालत में बदल देगा? तो अदालत से छुड़वा लीजिएगा। अच्छा, तुम शायद मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम एमएलए बद्री प्रसाद है। पिछली गवर्नमेंट का तख्ता मैंने अकेले ही पलटा था। सरकार से पगार ले और आराम से जिंदगी गुजार। कालिया पठान के लफड़े में पड़ेगा तो बेमौत मारा जाएगा। एमएलए बद्री प्रसाद, कालिया पठान की शलवार तो उतर गई है, कहीं तुम्हारी धोती ना उतर जाए। ना गेट आउट ऑफ हियर। जय किशन, मैं हरि किशन का भगत हूँ। ऐसी घंटी बजाऊंगा ना कि आगे से ऊं और पीछे से पू तक नहीं निकलेगी। जाओ जाओ, जाकर घंटी बजाओ कहीं। बाप का ना समझते हैं लोग। जय किशन, तुम्हारी माँ को किडनैप कर लिया गया है। कह रहे हैं कालिया पठान को अगर 1 घंटे के अंदर नहीं छोड़ा तो तुम्हारी माँ को जान से मार देंगे। फोन। हेलो। हमारे आदमी को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारी माँ को मार डालेंगे। मार दीजिए मेरी माँ को, लेकिन मैं किसी भी सूरत पर कालिया पठान को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या किया तुमने? धरती माँ के लिए मैं अपनी माँ की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप तो ऐसे मरे जा रहे हैं जैसे कि वो मेरी नहीं आपकी माँ है। बाय द वे वो मेरी माँ नहीं है, उन लोगों ने किसी गलत औरत को किडनैप किया है। मेरी माँ तो सुबह ही पुणे से पहुंची है। लेकिन उन लोगों को कैसे पता चल गया कि मेरी माँ पूना में रहती है? बड़ी सीधी सी बात है साहब। जिस तरह आपने अपनी माँ का एड्रेस मुझे दिया था, हो सकता है किसी और को भी दिया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके खिस्से से गिरकर वो एड्रेस सीधा उन लोगों के पास पहुंच गया हो। जरा अपने खिस्से में देखना, कहीं छे तो नहीं। बिल्कुल नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये देखिए, आपकी माँ का एड्रेस मेरी जेब में अभी तक मौजूद है। तो ये एड्रेस वहां तक कैसे पहुंच गया, कालिया पठान आज और अभी बताएगा। राम सिंह, कालिया पठान को पिटाई रूम में ले चलो। सबका हलवा कर दूंगा। अब तू मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। चल चल। हट 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 हट
शर्मा जी, हमारे नाना जी कहा करते थे कि समय पड़ने पर तो गधे को भी अपना बाप कहना चाहिए। आज हम तुम्हें अपना बाप कहेंगे। परम पूज्य पिताजी, कालिया पठान को सही वक्त पर गोली मरवा के आपने जो अपनी अकल का परिचय दिया है वो काबिले तारीफ है। हम आपके पैर छुएंगे। नहीं नहीं सर, क्या कर रहे हैं आप? तू तो ऐसे पीछे हट रहा है जैसे मेरी पीठ पे बम बंधा हो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा नहीं लगता? पैर छूना नहीं छूना? हाँ? लेकिन थप्पड़ तो मार सकता हूं ना? जी हाँ, थप्पड़। अब पूछ, थप्पड़ क्यों मारा? पूछ क्यों मारा? क्यों मारा सर? इसलिए कि तूने पहले ही कालिया पठान को फोन करके क्यों नहीं बताया कि वो हराम इंस्पेक्टर उसको अरेस्ट करने जा रहा था? सर, उसने इतनी होशियारी से चाल चली। मेरा भारत महान करता है दुश्मनों के गुणगान। अब इस सरकारी दलाल हर महीने इस मंदिर से किस बात का प्रसाद लेकर जाता है? जी वो वर्दी तुझे जरूर सरकार ने दी होगी, लेकिन उसके नीचे जो इम्पोर्टेंट, क्या वो इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेड। हाँ, इम्पोर्टेड विदेशी चड्डी जो मेरे पैसों की है। इसलिए सरकारी काम कम कर और मेरा काम ज्यादा। पूछ क्यों? क्यों सर? क्योंकि सरकार अगर तेरी वर्दी छीन भी लेगी तो भी मेरी चड्डी तुझे नंगा नहीं होने देगी। और अगर मिस्टेक से मैंने तेरी चड्डी उतार ली तो सड़कों पे छुपाता हुआ फिरेगा। अभी ज्यादा मत हंस, वरना तेरी भी चड्डी उतार लूंगा। इस गुड़िया का क्या करें? अबे करना क्या है, छोड़ देना। ये भारत माता थोड़ी है जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान मेरे कदमों में गिरेगा। चल जा बुढ़िया, जा ऐश कर, जाके भजन कर जा। देखो शर्मा जी, आई नॉट लाइक योर वर्क ऑफ स्टाइल ऑफ वर्किंग सर। यू टीच मी? सॉरी सर, सॉरी। देख बे शर्मा, इससे पहले कि मेरे भेजे का प्लास्टर टूटकर तेरे सर पे गिरे, फौरन जाकर पता करो कि इंस्पेक्टर का कमजोरी क्या है। एनिमी वीकनेस और स्ट्रांगनेस। ओके ओके, गो ना, गो जी, गो जी। मेरा भारत महान। चलो बेटा, चलो मनी, चलो कम सैम को भी ले जाओ, सैम को ले जाओ। सैम कहीं कैसे आना हुआ? यूं ही यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। अच्छा किया। क्या पियोगे, चाय कॉफी ठंडा? नहीं, फिलहाल तो एक गिलास ठंडा पानी। माँ शर्मा जी आए, एक गिलास ठंडा पानी भेजना। लाई बेटा। जय किशन, कुछ पता चला ये कालिया किन लोगों के लिए काम करता था? अभी तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। हाँ, पानी। अरे क्या बात है शर्मा जी, ये हाथ क्यों कांप रहे हैं? नहीं, हाथ तो नहीं कांपे, गिलास हाथ से छूट गया। लगता है आपने माँ को पहले कहीं देखा है। जी नहीं, मैं तो इनको पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, हाँ? पहली बार देखा है तो फिर इतना पसीना क्यों? पसीना? कहाँ है पसीना? ये लीजिए, पसीना पहुँच लीजिए। नहीं, मैं चलता हूँ। एक बात सुनते जाइए, जिस आदमी ने मेरी माँ को किडनैप किया था, मेरी माँ ने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन आवाज जरूर पहचान ली है। जिस दिन वो पकड़ा गया, बाकी भी बच नहीं पाएंगे।